प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक हाफिजे कुरान लड़की का। जब उसकी शादी एक शराबी शौहर से हुई तो उस जालिम शौहर ने उसके साथ क्या किया और फिर अल्लाह ताला ने भी उसको ऐसी कौन सी भयानक सजा दी जिसे देखकर हर किसी का बदन कांपता रह गया। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहे, तभी पूरी कहानी समझ पाएंगे। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में एक गांव था, उसमें रहने वाला हर इंसान मुसलमान था। उस गांव का एक सरदार था जो कि बहुत ही शरीफ और नेक इंसान था। गरीब लोगों से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा बदअखलाक थी, गरीबों से नफरत किया करती थी और उसका एक बेटा था जो कि बहुत जिद्दी और आवारा था। उस गांव में एक गरीब दूध बेचने वाला था। उसकी 2 बेटियां थी। एक बेटी का नाम आयशा था। आयशा के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही उनको किसी ने कुरान पाक पढ़ाया था। गांव के देहाती लोग थे, इसलिए बचपन में ही यह कामकाज में मसरूफ हो गए। इसलिए अब उस बाप की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी आयशा कुरान पाक पढ़ाए और उसको हिफ्ज भी कराए। वह अपनी बेटी को कारिया यानी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने वाली औरत के पास छोड़कर आया और यूं उसकी बेटी आयशा कुरान पाक को पढ़ने लगी। आयशा 13 साल की थी जब उसने कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया। जिस रोज कारिया ने उसको यह खुशखबरी सुनाई तो आयशा के माँ बाप की खुशी की इंतहा ना रही। वह अपनी बेटी के सदके उतारने लगे। बेशक आयशा के खानदान वाले गरीब थे, मगर ऐसे मौके पर पूरे गांव की दावत की गई। जब आयशा का बाप उसको आलिमा के पास छोड़कर आया, तभी से उसने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। जब मेरी बेटी आयशा कुरान पाक को हिफ्ज कर लेगी तो मैं पूरे गांव की दावत करूंगा। अगले ही रोज आयशा के बाप ने पूरे गांव की दावत की और सब लोग उसके घर में आए, जिसमें उस गांव का सरदार भी मौजूद थे। खाने से फारिग होकर गांव के सरदार ने आयशा को अपने पास बुलाया। आयशा सरदार के पास गई और उसने अपने पास मौजूद खाली कुर्सी पर बिठाया। उसके सर पर बड़े मोहब्बत से हाथ रखा, उसको दुआएं देने लगा। फिर अपने जेब से 1000 का नोट निकालकर उसके हाथ पर रखा। यह तब की बात थी जब 1000 का नोट 10,000 के बराबर था। आयशा ने जैसे ही वह पैसे देखे, उसने कहा कि मुझे यह पैसे नहीं चाहिए, आप मेरे लिए दुआ करें कि जो मैंने कुरान पाक की तालीम हासिल की है उस पर अमल भी कर सकूं। सरदार तो जैसे उस हाफिज कुरान बच्ची का बातें सुन के दिल ही दिल बहुत खुश हो रहा था। इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी और प्यारी बातें करती है। वह उसको देखकर ठंडी आहें भर रहा था और उसको कहने लगा, मैंने यह पैसे तुम्हें इनाम के तौर पर दिए हैं। बेटी, तुम जब भी कुरान पढ़ा करो, मेरे बेटे के लिए भी दुआ करना कि अल्लाह पाक उसको भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वह हाफिजे कुरान तो नहीं बन सकता, मगर वह नाजरा पढ़ ले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाफिजे कुरान लड़की ने सरदार की बात सुनी और आमीन कहा और आयशा वहाँ से उठकर चली गई। मगर न जाने उस सरदार को उस हाफिज कुरान लड़की में ऐसा क्या नजर आ रहा था। वह उसे देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। उस सरदार के पास उसका गुलाम था। उसने पूछा कि सरदार, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सरदार ने मुस्कुरा के सर हिलाया और कहा कि कोई बात नहीं। सरदार की आदत थी, वह किसी के घर में ज्यादा देर बैठा नहीं करता था। मगर आज सरदार तब तक इंतजार कर रहा था जब तक सारा गांव अपने घर वापस न चला गया। यहाँ तक कि उस सरदार ने अपने गुलाम को भी अपने घर वापस भेज दिया और वहाँ खुद बैठा रहा। हाफिजे कुरान लड़की का गरीब बाप यह देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया और प्यार भरे अंदाज में कहने लगा, सरदार साहब, मुझसे नाराज तो नहीं जो अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं? सरदार ने आयशा के बाप को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बात सुनो। वह आकर जमीन पर बिछी हुई चटाई के ऊपर बैठ गया। सरदार ने फौरन उसे उठाकर अपने सामने कुर्सी के ऊपर बिठाया और कहा, तुम अपने हाफिज कुरान बेटी को मेरी अमानत समझकर उसकी परवरिश करो। यह सुनकर गरीब आदमी हैरान और परेशान हो गया और कहने लगा कि सरदार, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। सरदार ने कहा, मैं चाहता हूँ आयशा जैसी हाफिज कुरान बच्ची मेरे सरदार घराने की बहू बने। इसलिए तुम आज से आयशा बेटी की परवरिश मेरी अमानत समझकर ऐसे ही करते रहना। यह सुनकर गरीब बाप की आंखों में आंसू आ गए। वह हैरत से सरदार के चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था, मेरे जैसे गरीब इंसान की क्या औकात के सरदार खानदान का समधी बनो। वह काफी देर खामोशी से सरदार को देखता रहा।
जब सरदार ने उसको खामोश देखा तो हैरत में पड़ गया और वह समझ रहा था कि यह शायद मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देना ही नहीं चाहता। इसलिए सरदार ने कहा कि तुम्हारे पास वक्त है, तुम सोचो। मगर हाफिजे कुरान लड़की का गरीब बाप सरदार को ना नहीं कर सकता था। उसने फौरन ही कहा कि सरदार साहब, आज से मेरी बेटी आपकी अमानत है, आप जब चाहे इसको आकर ले जा सकते हैं। जब उस गरीब आदमी ने अपनी बीवी को यह बात सुनाई तो आयशा भी यह बात सुन रही थी। यह सुनकर आयशा रोने लगी और जल्दी से बाप के साथ लिपट गई और कहने लगी कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप कैसे इस मुझे अपने से जुदा कर सकते हैं। बाप ने अपनी मासूम सी बेटी को अपने गले से लगाया और कहने लगा, मेरी प्यारी गुड़िया, मैं कौन सा तुझे अभी रुखसत कर रहा हूँ। अभी बड़े साल पड़े हैं, तुम इन बातों को दिल पर मत लो। यह सुनकर आयशा को सुकून हो गया। हर वक्त अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने लगी। वह लड़की बहुत ज्यादा नेक थी। उठते बैठते काम करते हर वक्त कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, क्योंकि वह हाफिजे कुरान थी। अब तो मोहल्ले के बच्चे भी उसके पास कुरान पढ़ने के लिए आने लगे। वहाँ सरदार ने जब आकर अपनी बीवी को यह बात सुनाई तो सरदार की बीवी बड़े ही गुस्से से उसको कहने लगी, आपका दिमाग खराब हो चुका है। हम लोग इतने अमीर हैं और किस तरह एक गरीब घर की बेटी को अपनी बहू बना सकते हैं। कुछ तो अपने सरदार होने का ख्याल करो। अभी तो वह बच्ची है, कल बड़ी हो जाएगी। पता नहीं गरीब घराने में उसकी तरबियत कैसी हो। यह सुनकर सरदार गुस्से से कहने लगा, उस बच्ची को और उसके माँ बाप को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बेहतर है तुम अपने बेटे की तरबियत पर ध्यान दो। ऐसा न हो कहीं तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल जाए। सरदार ने यह बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली और उसका एकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज्यादा जिद्दी और ढीठ होता जा रहा था। वह सरदार अपने बेटे को वहाँ गांव के मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेजता। वह घर से तो कुरान पाक पढ़ने के लिए निकल जाता, मगर फिर आवारा दोस्तों के साथ मिलकर खेलकूद में मसरूफ हो जाता। एक दफा सरदार मौलवी के पास अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए गए। वहाँ जाकर देखा उनका बेटा मौजूद ही नहीं था। उसने पूछा, मेरा बेटा पढ़ने के लिए नहीं आया? मौलवी साहब ने कहा कि आपका बेटा का 10 दिन हो चुके हैं, छुट्टियाँ लेकर गया हुआ है। उसने कहा, मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है और मैं घर में अकेला हूँ, जिसकी वजह से मेरी माँ मुझे अपने पास हर वक्त बिठाकर देखना चाहती है। मौलवी साहब के कहने लगे कि मैं आज बच्चों को पढ़ाकर आपके यहाँ अयादत के लिए जाने ही वाला था ताकि अयादत कर सकूं। यह सुनकर सरदार के चेहरे का रंग उड़ गया और सोचने लगा कि हार्ट अटैक, कौन सा हार्ट अटैक, कैसा हार्ट अटैक। उसने मौलवी को तो कुछ न कहा, खामोशी से अपने घर वापस आ गया और घर आकर अपने बेटे का इंतजार करने लगा। जैसे ही सरदार का बेटा घर आया उसने पूछा कि आज कहाँ थे। उसने कहा, अब्बा, मौलवी साहब ने आज बहुत ज्यादा सबक दिया था, जिसको याद करने में मुझे देर हो गई। सरदार ने अपने बेटे के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब सरदार ने बेटे के चेहरे पर इस तरह थप्पड़ मारा, उसकी आवाज उसकी बीवी तक पहुंची। वह चीखती हुई कहने लगी, मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? आखिर इसने ऐसा क्या किया है? सरदार ने चीख कर कहा, अपने बेटे से पूछो कि यह मौलवी साहब को क्या बोलकर पढ़ाई से जान छुड़ा रहा है। यह मौलवी साहब को कहकर आया है, मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है और वह आखिरी दिनों में मुझे देखना चाहती है। यह सुनकर उसकी माँ ने भी उसको यह सुनकर धक्का दिया, मगर बाप के खूब डांटने पर सरदार का बेटा रोने लगा। कहने लगा, मौलवी साहब झूठ बोल रहे हैं। वह सारा दिन हमसे अपने घर की सफाई करवाते रहते हैं और हर वक्त काम करवाते हैं, इसलिए मैं काम से बचने के लिए उसके पास पढ़ने के लिए नहीं जा रहा था। यह सुनकर उसकी माँ ने उसको गले से लगाया और अपने शौहर को कहने लगी, आप इस गांव के सरदार हैं, जाकर उस मौलवी को पूछे कि वह बच्चों पर आखिर इतना जुल्म क्यों करता है कि डर के मारे मेरा बच्चा वहाँ से भाग आया। उसकी माँ ने अपने बेटे को लेकर अंदर चली गई और सरदार अपना सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि मैंने सोचा था मेरा बेटा दीन की तालीम हासिल करेगा, मगर यह तो शायद मेरा नाम ही डूबा रहा है। सरदार ने किसी और मौलवी का बंदोबस्त किया कि शायद यह मेरे बेटे को पढ़ा दे, मगर उसने भी पढ़ाने से इनकार कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वह आवारा हो गया और वहीं दूसरी तरफ आयशा, जो कि 5 वक्त की नमाज थी, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती और वही उसका होने वाला शौहर आवारा शराबी बन चुका था।
फिर दिन गुजरते गए। काफी अरसे के वक्त के बाद जब आयशा 18 साल की हुई तो सरदार साहब उसके घर गए। वह बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही थी। यह देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने कुछ पैसे आयशा के हाथ में रखे और कहा कि अपने लिए कुछ कपड़े ले आना। आयशा के बाप वह पैसे लेने से इनकार करने ही वाला था, क्योंकि उसने इन 5 सालों में सरदार के बेटे के बारे में बहुत कुछ देखा हुआ था। मगर फिर भी न जाने वह क्यों खामोश रहा और सोचने लगा, अगर सच में मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए सरदार आ गया तो मैं क्या करूँगा। वह अपनी नेक सीरत बेटी को उस शराबी बेटे के साथ ब्याह नहीं सकते थे। सरदार ने जब घर आकर अपनी बीवी को बताया कि मैं कुछ पैसे आयशा को देकर आया हूँ। यह सुनकर वह चीखने लगी कि अभी तक तुम वह बात भूले नहीं हो, वह गरीब घर की बेटी है, न जाने हमारी बहू कैसे बनेगी। सरदारनी के बेटे ने गुजरते हुए यह बात सुन ली। सरदार के बेटे को आयशा से बहुत ज्यादा नफरत थी, क्योंकि हर वक्त सरदार अपने बेटे को आयशा की ही मिसाल दिया करता था। वह तो यहाँ तक सोचने लगा कि अगर यह आयशा मेरे सामने आ गई तो मैं इसको जान से मार दूंगा। जब उसको पता चला कि बचपन से ही मेरे बाप ने मेरा रिश्ता आयशा के साथ तय कर दिया तो उसका खून खौलने लगा और उसने बाहर जाकर अपने दोस्तों को यह बात बताई और कहने लगा, इस गरीब की लड़की की क्या औकात कि वह मुझ जैसे रईस जादे के साथ रिश्ता जोड़े। और कहने लगा, मैं इसको अपने काबिल तो क्या किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वह सरदार की शराबी और आवारा बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा मंसूबा बनाया कि वहां बैठी हुई आयशा, जो कि कुरान पाक को लेकर उसकी तिलावत कर रही थी, उसकी रूह लरज गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बुरा होने वाला है। वह कुरान पाक की तिलावत तो कर रही थी, मगर उसका दिल कुरान में नहीं लग रहा था। उसके दिल में बड़े बड़े बुरे ख्याल आ रहे थे। मगरिब का वक्त हो चुका था। अचानक उनके घर में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि आपके अब्बा की दुकान में आग लग चुकी है, वह दुकान के अंदर बंद है। जब आयशा की मां ने यह सुना तो वह दौड़ती हुई दुकान की तरफ चली गई। उसके पीछे उसकी बहन भी चली गई। अब अकेली आयशा घर में थी। वह भी अपनी माँ के साथ जाने लगी तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा तुम यहीं रुको और अपने बाप के लिए दुआ करो, हम अभी आ जाते हैं। आयशा घर में अकेली थी। अचानक घर की दीवार फैलाकर गांव के आवारा और अय्याश लड़के उसके घर में दाखिल हो गए। जैसे ही आयशा ने कदमों की आवाज सुनी, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह लरज गई। वह लड़के आयशा को देखकर ऊंची ऊंचा हंस रहे थे। अचानक उनमें से एक लड़के ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। आयशा बाहर जा सकती थी, न कहीं छुप सकती थी। वह बड़ी हिम्मत करके उन लड़कों को कहने लगी, कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। उनमें से एक लड़का कहने लगा कि कुछ नहीं, हम सिर्फ तुम्हारी इज्जत को तार तार करना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वह लड़के आयशा के करीब होते जा रहे थे और वह रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और मदद के लिए अल्लाह ताला को पुकार रही थी। इतने में दरवाजे में दस्तक हुई। आयशा दरवाजे की तरफ भागी। इतने में दरवाजा बाहर से खुल चुका था, क्योंकि आने वाले को यह मालूम हो चुका था कि दरवाजा बाहर से बंद है। जैसे ही दरवाजा खुला, आगे सरदार साहब खड़े थे। वह हैरानगी से आयशा को देख रहे थे। फिर उन आवारा लड़कों को देखकर उनकी रूह लरज गई। आयशा भागकर रोती हुई सरदार के पीछे छुप गई। जैसे ही उन आवारा लड़कों ने सरदार को देखा तो वह डर गए और भागने लगे। सरदार ने एक किसी लड़के का शक्ल देख ली थी। आहिस्ता आहिस्ता यह बात पूरे गांव में फैल चुकी कि एक लड़की घर में अकेली थी। आवारा लड़के दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गए। हाय हाय, उस लड़की के साथ कोई ऊंच नीच न हो गई हो। उसकी बाप की दुकान पर न कोई आग लगी थी, न कोई मुसीबत आई थी। यह सब सिर्फ एक साजिश थी। जब सरदार तक यह बात पहुंची तो वह भी सरदार को भड़काने लगी कि लड़की अच्छी नहीं है, और पास बैठा सरदार का बेटा भी भड़क उठा कि मैं ऐसी बदकार लड़की से कभी भी शादी नहीं करूंगा। सरदार जब अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो हैरान रह गया कि आखिर मेरे बेटे को इस बात का कैसे पता चला। वह बड़ी ही हैरानगी से अपने बेटे को देख रहा था, मगर सरदार के बेटे ने अपनी आंखें फेर ली, बाप की तरफ पीठ करके बैठ गया। अगले ही रोज सरदार ने उन आवारा लड़कों को बुलाया और उनको इतना मारा कि वह सब आवारा लड़के सच बोलने लगे। उन्होंने बताया कि आपके बेटे के कहने पर ही हमने यह सब किया है,
ताकि उस लड़की को आपकी नजरों से गिरा सके और वह किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। जब सरदार ने यह सुना तो कहने लगा, मुझे उस बच्ची पर अपनी औलाद से भी ज्यादा यकीन था। वह अपने किरदार को कभी मैला कर ही नहीं सकती। सरदार ने अपने बेटे को कहा कि वह वही लड़की है जो इस घर की बहू बनेगी और वही लड़की तुझे सुधार सकती है। अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे एक भी जायदाद नहीं दूंगा। ये सुनकर मजबूरन सरदार के बेटे को मानना पड़ा और सरदार आयशा का रिश्ता लेने के लिए चला गया। आयशा के माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान थे, न वो इनकार कर सकते थे न कबूल कर सकते थे और आयशा की हालत बहुत ही बुरी थी। उसको बहुत ज्यादा बुखार था। वह इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर कैसे बर्दाश्त कर पा रही थी। सरदार का मानना था कि नेक सीरत बीवी ही मेरे बेटे को सुधार सकती है। जैसे ही नेक बीवी घर आएगी वह किसी न किसी तरीके से हमारे बेटे की बुरी आदतें हटाकर उसको नेक बना देगी। आयशा तो पहले ही सरदार के बेटे से शादी करने से बहुत ज्यादा खौफजदा थी, मगर उसके माँ बाप सरदार को इनकार ना कर सके और आयशा का निकाह सरदार के शराबी बेटे के साथ हो गया। आयशा पहले ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वह सरदार का बेटा दिल ही दिल में बदले की आग लिए आयशा को रुखसत करके घर ले आया। अभी तक उसका शौहर कमरे में नहीं आया था। वह थकी हुई ऐसे ही बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद कर ली। अचानक जोर से दरवाजा खुला। सरदार का शराबी बेटा कमरे में दाखिल हुआ। वह उसको देखकर फौरन सीधी होकर बैठ गई। जैसे ही वह लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पास आकर बैठा, उसके मुंह से शदीद किस्म की बदबू आ रही थी। वह एक ही झटके से उससे दूर हो गई। सरदार का बेटा उसको गालियां देने लगा और फिर कई थप्पड़ उसके मुंह पर मारना शुरू कर दिए। वह रो रही थी, न जाने उसे कौन से गुनाह की सजा मिल रही थी। उसका शराबी शौहर उसको मार मार कर जब थक गया वहीं अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ा और सो गया। और वहां आयशा खौफ के मारे कांप रही थी। उसे अपने अल्लाह से मदद मांगने के सिवा कुछ भी याद नहीं रहा था। उसने कांपते हाथों के साथ कुरान पाक उठाया, सीने से लगाया और एक कोने में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। कुरान पाक की तिलावत करते हुए उसके दिल से खौफ कम होने लगा और कमरे से अगर बाहर जाती तो न जाने लोग उसके बारे में क्या सोचते। कुरान पाक की तिलावत करने की वजह से उसके शौहर की नींद में खलल आना शुरू हो गया और वह उठकर बैठ गया। उसको कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखकर उसको मजीद गुस्सा आया और कहने लगा कि बड़ी नेक बनी फिरती है, यह तो मुझे नीचा दिखाने के लिए पढ़ रही है। तेरे पास तालीम है और मेरे पास नहीं है। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। आज मैं तेरी जबान ही काट दूंगा, जिसकी वजह से मैं सारी उम्र अपने बाप से ताने सुनता आ रहा हूँ। वह गुस्से से उठा। उसने एक चाकू उठाया और चाकू उठाकर आयशा की तरफ चल पड़ा। आयशा ने रोते हुए कुरान पाक को अपने सीने से लगाया और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे घर में चीखो पुकार शुरू हो गई। सरदार और उसकी बीवी अपने कमरे में सो रहे थे। चीखों की आवाज सुनकर दोनों मियां बीवी उठे और उस कमरे की तरफ भाग पड़े। कमरा अंदर से बंद था। मुलाजिमों को बुलाकर कमरे का दरवाजा खुलवाया गया। जब अंदर का हाल देखा तो उनकी सांसें रुक गई। उन्होंने देखा उनका बेटा जमीन पर लेटा तड़प रहा था। उसके पास एक चाकू गिरा हुआ था और वह कोने में आयशा कुरान पाक को सीने से लगाए रो खड़ी रो रही थी और सरदार की बीवी आयशा को बुरा भला बोल रही थी, फिर अपने बेटे को उठा रही थी। सरदार के बेटे को न तो कोई चोट आई न कोई जख्म का निशान था। सरदार आयशा को पूछने लगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। वह रोते हुए सब कुछ बता रही थी और उसको फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया, मगर डॉक्टरों को भी यह समझ में नहीं आ रहा था। न ही कोई मिर्गी का दौरा था, न ही उसे दिल का अटैक हुआ था और उसकी आंखें सफेद हो रही थी। अचानक देखते ही देखते घबराकर डॉक्टर एकदम पीछे हट गए, क्योंकि वह देखते ही देखते एक कुत्ता बन चुका था, जिसे देखकर डॉक्टर खौफजदा हो गए और वहां से भाग गए। बेशक यह खुदा का अजाब था। सरदार के शराबी बेटे पर आयशा ने अपने अल्लाह ताला से मदद मांगी थी। यह अल्लाह की मदद थी कि वह अपने किए की सजा भुगत रहा था। आयशा अपने माँ बाप के घर वापस चली गई। अब वह हर वक्त हर लम्हा इबादत में मशगूल रहती। एक रोज सरदार की बीवी आयशा के पास आई और आकर उसके कदमों में गिर गई
और उससे माफी मांगने लगी। आयशा ने फौरन उनको अपने कदमों से उठाया और कहने लगी, आपके बेटे ने मेरा दिल दुखाया था मगर मैंने उसको माफ कर दिया। बस वह अल्लाह ताला का नाफरमान बंदा था। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको भी माफ कर दे। कुछ दिन गुजरे ही थे कि आयशा को खबर मिली कि उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, मैं आज आप सब से एक सवाल पूछना चाहता हूं और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आखिर क्यों हर माँ बाप यही समझता है कि एक नेक सीरत बेटी ही एक नेक सीरत बीवी बिगड़े हुए खराब आदतों शराबी शौहर को सुधार सकती है। हालांकि यह काम बीवी का नहीं बल्कि एक माँ बाप का होते हैं। अगर वह शुरू से ही अपने बेटे की अच्छी तरबियत करे तो वह कभी भी बुरी आदतों में नहीं पड़ता। मगर हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी वजह दीन से दूरी है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे केस हमें सुनने को मिल रहे हैं। अगर आप एक शादीशुदा मर्द या औरत मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो खुदा के लिए अपने औलाद को अच्छी तरबियत दे। दुनियावी पढ़ाई के साथ साथ दिन की तालीम में ज्यादा ध्यान दे। एक बात कड़वी है मगर सच है, हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा आवारा स्कूल और कॉलेज पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां होते हैं। इसलिए इस्लाम की तालीम को आम करे और अपने बच्चे को इस्लाम की तालीम लाजमी दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करें और हमारे बेटे को नेक बहू और बेटी की नेक शौहर मिले। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएगा। इससे हमारे मुआशरे में दिन की तालीम की अहमियत पता चल सके। वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदकाए जाए।